ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भगत सिंह के द्वारा। अप्रैल 7, परमेश्वर की महिमा के रहस्य। जब मूसा परमेश्वर से बात करने मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के बीच में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और परमेश्वर ने उससे बातें की। गिनती की पुस्तक 7वां अध्याय और उसका 89 पद। हम ये कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा उसके लोगों के बीच में है? जिस दिन परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू में भर गई, उसी दिन से प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर दोनों केरूबों के बीच में से परमेश्वर बातें करने लगा था। परमेश्वर ने मूसा से जलती हुई झाड़ी के बीच में से पहले भी बात की थी। उसने उससे तब भी बात की थी जब उसने पहाड़ी पर ऊपर बुलाया था और उसे पूरी व्यवस्था और मिलाप वाले तंबू का नमूना दिया था। लेकिन अब हम जिस तरह से परमेश्वर को बोलता हुआ पाते हैं, वह बिल्कुल अलग तरह का बोलना है। अब परमेश्वर ने केरूबों के बीच में से मूसा के सामने अपना हृदय खोलना और अपने मन की पूरी बात बताना शुरू कर दिया था। हमें यहाँ इस बात का सबूत मिलता है कि परमेश्वर की महिमा उसके लोगों के बीच में थी। परमेश्वर बात कर रहा था और जो भी उसके पास आता था, उस पर वह अपने मन की बात प्रकट करता था। इस्राएल के सभी 12 गोत्रों में से यह विशेष अधिकार हर एक व्यक्ति के पास था कि वह अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक या मंडली के बारे में दूसरे किसी भी बात के लिए महायाजक हारून के पास जा सकता था और परमेश्वर के मन की बात और उसकी इच्छा को जान सकता था। तब हारून परमेश्वर के पास जाकर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से परमेश्वर को बात करते हुए सुन सकता था। परमेश्वर का बोलना इस बात का एक बड़ा सबूत है कि परमेश्वर की महिमा उसके लोगों के बीच में है।